गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन आहा चैम्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो मेरा तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। ठीक है। मुझे नहीं पता है कि आपको कैसा लगता है, इजी लगता है, टफ लगता है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो काफ़ी इजी चैप्टर था। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हम बेसिकली स्टडी करते हैं ट्रायंगल्स का और इसकी मेजरमेंट जो होती हैं, जैसे कि साइड निकालना, एंगल्स निकालना, एट्सेट्रा का स्टडी करते हैं। ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अधिक से अधिक समझा पाऊँ। फिर भी अगर कहीं कमी रह जाती तो फिर मैं अगला वीडियो भी बनाऊँगा और उससे अगला भी बनाऊँगा। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो आएगा, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है। तो और अगर कोई फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करें। हम आपको कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश रहेगी। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ सीखा है जो अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, इतनी ही रिक्वेस्ट है। और इससे क्या है कि मैं मोटिवेट होता हूँ, अदरवाइज़ मेरा मन ही नहीं करता है कि कोई वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये जो एंगल है इसमें, ये 90 डिग्री का है। इसका हम इनके हम नाम भी देते हैं, ए और बी और इसके हमने नाम दे दिए। ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें थ्री एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नामेनक्लेचर है और उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बताने की है, जैसे ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। 90 इस तरह का, ये स्क्वायर टाइप का एक कट बना हुआ है, तो समझ लीजिए 90 डिग्री का है। अगर यहाँ 90 नहीं लिखा है तो भी आप ऐसा समझें कि ये 90 डिग्री का है। नाउ ए बी एंड सी। ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। अगर हम इस एंगल के सापेक्ष इसके रेशियोज निकालेंगे, तो इसके सामने की साइड कौन सी होती है? इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हम इतना बड़ा ना लिख के केवल पी से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसको पी लिखेंगे। और जो 90 डिग्री है, उसके सामने की साइड कौन सी है? ये है। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। एच वाई पी ओ टी ए यू एस। हाइपोटेनस।
ठीक है? और जो बच गई थर्ड साइड, उसको कहते हैं बेस। इसी तरह से एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं। नेम हम वही दे रहे हैं, सेम टू सेम, ए, बी एंड सी। तो ये है 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनस हो गई, एस से लिखेंगे इसको। अगर हम इस एंगल के सापेक्ष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, तो इसके सामने की साइड कौन सी हुई? दिस विल बी परपेंडिकुलर, और जो बच गई थर्ड साइड वो बेस हो गई। दिस इज, ये जो हमने बताया है अभी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? एक ट्रायंगल हम फिर से बनाते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी। एंगल बी इज 90 डिग्री। हम यहाँ पे अभी निकालने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए के सापेक्ष लिखने जा रहे हैं, और ए को हमने मान लिया दिस इज थीटा, ठीक है? तो एक नए वर्ड आएंगे आपके लिए, आप इनको याद कर लें। साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है? तीन रेशियोज हैं, और इसके अलावा तीन और होते हैं जो इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और बचा टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा, सेक थीटा, ठीक है? अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंड दिस इज, अगर हमने ये एंगल के सापेक्ष निकालना है, तो इसके सामने की साइड जो है परपेंडिकुलर हो गई, और 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस हो गई, और जो बच गई वो बेस हो गई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो इसको हम शॉर्ट में पी अपान एच लिखेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने एक कोसेक थीटा था, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा का उल्टा है, तो इसकी उल्टा हो जाएगी एच अपान हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ऐसे सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की उल्टी, एच अपान बी, और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की उल्टी, बी अपान पी। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फील नहीं कराना चाहते हैं कि ये आपके लिए टफ है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनको लर्न कर लो, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और है, इनको हम हिंदी में बता देते हैं। साइन थीटा बराबर, जो हमने बताया ये हिंदी में क्या है? अगर हम इस एंगल के सापेक्ष निकालेंगे, 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये 90 डिग्री है, अब
बी जो है एंगल 90 डिग्री है। इसके सामने की साइड कर्ण कहलाती है और जिस एंगल के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं उसके सामने की साइड लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जो बच गया वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होगी लंब बटे लंब को लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा की लंब बटे आधार। हिंदी वाले आपके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। ऐसे कोसेक थीटा की कर्ण अपन कर्ण बटे लंब हो जाएगी, कर्ण बटे लंब हो जाएगी। ऐसे ही सेक थीटा की कर्ण बटे आधार हो जाएगी। और जो आखिरी बच गया टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, वो आधार बटे लंब। आगे कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये अगर लर्न नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आ पाएगी, ठीक है। बेसिक है, सबसे पहला चीज़ है और ये आपको आना ही चाहिए। हिंदी में इसको याद रखने के लिए लाल बटे कका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन की वैल्यू हो गई कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ये कोसेक से कॉट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी वाले याद कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे? वैसे इसको याद करना इतना वो नहीं है, एक बार अगर आप याद करोगे और बार बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एक मिनट, प्लीज़ वेट फॉर ए मिनट। अगर इंग्लिश वाले इसका शॉर्टकट बनाना चाहें, देखिए शॉर्टकट इसका क्या है। सम पीपल हैव सम पीपल हैव, एक लाइन इतनी। दूसरी लाइन है करली ब्राउन हेयर। तीसरी लाइन है टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, टर्न्स परमानेंटली परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यस फॉर, एक चीज़ एक मिनट है, ये यस फॉर
साइन, और पी और एच, ये पी और एच क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में आया। ये साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन का रेशियो दे रखा है, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। पहले वाला था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तीसरा वाला ये क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो उम्मीद है आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन समझने से काम नहीं चलेगा, आपको याद करना होगा। ठीक है, कैसे भी याद करो, चाहे तो लाल बटे कक्का से याद करो। लाल बटे कक्का में हम बताना नहीं बताया हमने क्या, ये जो है साइन थीटा की वैल्यू हो गई, लंब बटे कर्ण, दूसरी वाली कॉस थीटा की हो गई, और ये तीसरी वाली टेन थीटा की हो गई, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये है आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप कभी भूल जाएं तो जल्दी से रिकॉल हो जाए, और अगर ये लाइनें याद हैं तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, और जब बार बार ये लिखोगे आप तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि इसके बाद, हाँ, एक चीज़ और है। देखिए, अभी हमने आपको बताया साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा को क्या लिखा हमने, पी अपान एच, कॉस थीटा को क्या लिखा, बी अपान एच, टेन थीटा को पी अपान बी, और इसको हमने लिखा साइन का उल्टा एच अपान पी, सेक थीटा को लिखा कॉस थीटा का उल्टा एच अपान बी, और कॉट थीटा को लिखा हमने टेन थीटा का उल्टा पी अपान बी, पी अपान बी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं, ये कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स रेशियोज हो गए। सिक्स रेशियो ही पूछे जाते हैं, यही पूछे जा सकते हैं, इतने ही होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ निकालना चाहते हैं, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए। साइन थीटा की वैल्यू पी अपान एच, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस एक्स, सॉरी, कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉसेक थीटा बराबर लिखा है एच अपान बी, पी, एच अपान पी, पी पी कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों, ये तो हमने पहले बताया था एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, वन आएगा। दूसरा, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपान कोसेक, कोसेक थीटा को राइट साइड में ले गए तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो साइन थीटा बराबर हो गया वन अपान कॉस, कोसेक थीटा। इसी तरह से अगर कोसेक थीटा बराबर लिखें कोसेक थीटा,
तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा के बराबर। इसी तरह से जैसे ये आपने हमने दिखा दिया, ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल 1/cos थीटा। ठीक है। ऐसे ही थर्ड वन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर इनमें वैल्यू रख दोगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। और यहीं से अगर निकालना हो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का रिवर्स है। तो साइन थीटा की वैल्यू लिखना हो तो 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो 1/साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो 1/कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा एंड कॉट थीटा भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो 1/टेन थीटा। ठीक है। इस तरह से आपने देखा, ये सिंपल से फार्मूले बन गए। ठीक है। इनको भी याद रखिए, आगे काफ़ी यूज होने वाले हैं। तो ये हमने छोटा सा अभी शुरुआत की है, और तो हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा पक्का हो जाए। तो इनको इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, देखिए क्वेश्चन लिखा, इन गिवन फिगर फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है। एंगल ए का क्या मतलब हुआ कि ए के सापेक्ष हमें निकालना है। यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। इसमें दो साइड दे रखी है, एक देखिए परपेंडिकुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं रेशियोज। तो ए के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। और जो बच गई साइड वो होती है बेस। तो यहाँ पे दोस्त ये है कि हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, और बेस पता नहीं है। तो हम इनके रेशियोज तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि तीनों साइड की वैल्यू पता ना हो। तो ऐसा करते हैं कि हम इस बेस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अब बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक थ्योरम होती है। वो अगर आप छोटे क्लास में तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने सिक्स सेवन्थ में आ गए हैं तो फिर ज़रूर पढ़ी होगी। पर वो हम अलग से आपको बता रहे हैं क्या होता है। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए बी सी है, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये तो हमने बता दिया, इसमें से दो साइड में से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो ये थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको आप फार्मूला कह लो, थ्योरम कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। पता नहीं होगा तो आप ये बेस कभी निकाल नहीं पाएंगे। इसको दूसरे तरह से भी निकल सकते हैं, जैसे हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो ए सी भी कह सकते हैं ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को क्या कह सकते हैं, बी सी कह सकते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस क्या बचा, ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर।
कि कैसे भी लिखो, ठीक है, लेकिन लिखा सही होना चाहिए। ये नहीं आपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं। आपको हमेशा ही इन दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब और हाइ बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए हम कुछ बताते हैं आपको, इस तरह से निकालते हैं, या हम अभी इसमें निकालेंगे तो पता चलेगा आपको। तो हम इसको इरेज कर देते हैं और हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। उसमें हम ये भी जो समझाना चाह रहे थे वो भी समझा ही देंगे। तो देखिए अभी हमने क्या बताया, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। ये फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है। अब AC की वैल्यू कितनी, 13 लिख दो आप, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू 5 है, 5 लिख दो, 5 का स्क्वायर। AB की वैल्यू नहीं दे रखी है तो AB का स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे आप देखिए 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस का AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 25 को इधर लाना पड़ेगा, है ना। जब भी इसको क्रॉस करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 169 माइनस 25। 169 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देखें कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है आसानी से। वैसे तो निकालना आता है, जैसे क्या होता है 144 का निकालना है, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे, दो से जो दो दूनी चार, 236 टाइम्स, 218 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3। अब इसके देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3। ये इनको एक बार लिखना है, जितने पेयर हैं उनको लिख लेना है, 2 × 2 × अरे यार कैसे लिख दिया मैंने, तरीका ही नहीं है लिखने का, ऐसे थोड़ी होता है। 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यही लिखा है मैंने। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। बस इतना काम था इस थ्योरम का, कि इनमें से तीन में से अगर दो चीज़ दी हो, तीन मतलब तीन साइड में से अगर दो साइड दी हो तो हम तीसरी साइड इस थ्योरम से निकाल पाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है ये केवल राइट एंगल ट्रेंगल में ही अप्लाई होती है। किसी और ट्रेंगल में लगा देंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज कीप रिमेंबर कि हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो अब हम हमें जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया, अब हम इसको इरेज कर दिए। ये हमने इरेज कर दिया। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है क्या, वो कौन कौन से होते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा या साइन ए लिखेंगे, ठीक है, साइन ए, एंगल ए के सापेक्ष है ना, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए,
सेक ए और कॉट ए। मुझे उम्मीद है कि आपने इनके रेशियो याद कर लिए होंगे। साइन ए होता है बी अपान एच, कॉस ए होता है बी अपान एच, टेन ए होता है पी अपान बी, कॉसेक ए इसका उल्टा एच अपान पी, सेक ए कॉस का उल्टा एच अपान बी, और कॉट ए बी अपान पी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए पी अपान एच, पी कितना है 5 है, एच कितना है 13 है, 5/13 आ गया। कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए बी अपान एच, पी है 12, एच है 13, तो 12/13 आ गया। टेन ए की वैल्यू निकालने के लिए पी अपान बी, पी अपान बी 5/12, 5/12। अब कॉसेक ए की वैल्यू निकालने के लिए साइन ए वाली उल्टी कर दो, 13/5, रिवर्स में लिखो 13/5। सेक ए निकालने के लिए कॉस ए को रिवर्स कर दो 13/12। कॉट ए निकालने के लिए टेन ए को उल्टा कर दो 12/5। तो दोस्तों आपको उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी करते हैं। सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने पहले किया था, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। तो बेस हम उसी पाइथागोरस थ्योरम से जैसे हमने लास्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही इसमें निकाल लेंगे। तो कितना आया था 12 आया था, 12 आएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर पाएंगे जैसे मैंने किया। अब हमें इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन है लेकिन फ़र्क एक छोटा सा है, इसमें सी के सापेक्ष निकालना। जब सी के सापेक्ष निकालेंगे, ये इस एंगल के सापेक्ष निकालेंगे, तो इसके सामने का जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो जो बच गई साइड ये बेस हो गई। अब देखिए, अभी आपने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, हम तीन की निकालेंगे। साइन थीटा पी अपान एच, कॉस थीटा बी अपान एच, और टेन थीटा पी अपान बी। अब यहाँ पे साइन साइन थीटा ना लिख के सी लिखना पड़ेगा, सॉरी, थीटा नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि सी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या थीटा लिखा है या ए लिखा है? ए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने, अभी पी कितना है 12 है, एच कितना है 13 है, कॉस थीटा में बी कितना है 5 है, एच कितना है 13 है, पी कितना है 12 है, बी कितना है 5। अब तीन ये निकल आए, जो तीन बच गए, एक बचा है कॉसेक, सेक, कॉट। तो इनके तीनों के तो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, इनको उल्टा कर दो, साइन का उल्टा करो 13/12, कॉस का उल्टा करो 13/5, कॉट का उल्टा करो 5/12।
तो इस तरह देखा आपने कि ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए गिवन फिगर फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ए के सापेक्ष निकालना है, तो इसके सामने की साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस हो गई, और जो बच गई साइड वो बेस हो गई। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे हमें 8 बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। वही है, थ्योरम लगा देंगे, बी सी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। ए सी दिया है 10, 10 का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है, 8, 8 का स्क्वायर। बी सी नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिख लो। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 64, तो क्या आ जाएगा 36। बी सी स्क्वायर बराबर 36, तो बी सी बराबर 6। 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बी सी निकाल ली है, और ये आई है हमारी 6, ये है हमारी 8, और ये है हमारी 10। तो हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तीनों की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए बराबर पी अपान एच, कॉस ए बी अपान एच, टेन ए पी अपान एच, पी है 6 और एच है 10, 6/10। और इसको काट भी सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। और ऐसे बी अपान एच 8/10, 8/10, इसको भी काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। ऐसे ही पी अपान बी 6/8, 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। ऐसे ही फिर इनके उल्टे जो होते हैं, कोसेक, सेक और कॉट, इनकी वैल्यू निकालने के लिए इनको रिवर्स कर देंगे, 5/3 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, और 4/3 आ जाएगा। ठीक है, देखा आपने कितना इजीली हमने ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 आती है पहले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें एंगल चेंज कर दिया है। अब हमें सी के सापेक्ष, सी के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज निकालने हैं। तो ये 6 आ जाती है, ये 10 है, ये 8 है। ध्यान रहे कि ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी। अब अब 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस, और जिस एंगल के सापेक्ष निकाल रहे हैं उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो बच गया। ठीक है, तो साइन सी, कॉस सी और टेन सी, इन तीन की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या होता है, पी अपान एच, ये क्या होता है बी अपान एच, ये क्या होता है पी अपान बी। पी अपान एच देखो क्या है, पी अपान एच 8/10, 8/10। बी अपान एच क्या है, 6/10,
और पी अपान बी क्या है, 8/6। इनको काट लो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 आ गया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 आ गया। ऐसे ही cosec सी, sec सी और cot सी, इनकी वैल्यू निकालने के लिए इनको रिवर्स करेंगे। 5/4, 5/3 और 3/4। तो दोस्तों देखा कितना इजीली हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है नहीं है, नहीं एक और है। ठीक है, आ, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, sec थीटा इज इक्वल टू √5। तो हमें साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसके सामने की साइड जो हो गई, के नाम लिख दें ए, बी और सी। यहाँ पे हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो इसके सापेक्ष निकालेंगे। ए के सापेक्ष, या इसको हमने इसकी वैल्यू रख दी है तो थीटा हो गया, इसके ए के सापेक्ष निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेनस होता है। और ये क्या हो जाएगा, बेस। यहाँ देखिए भाई, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा आपको पता होगा, √5 दे रखा है इन्होंने। अब √5 कोई भी नंबर होता है, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, सबके नीचे एक होता है, 1 होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल रहता है। तो हम इसको विजिबल कर लेते हैं, के नीचे एक लिख। अब हम सेक थीटा का रेशियो बताएं, क्या 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 होता है। तो होता है हाइपोटेनस अपन बेस। क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस। ये हमने ये देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस। ये अगर हमें पता है तभी तो लिख पाएंगे। अब हाइपोटेनस √5 है, हाइपोटेनस की जगह पे √5 लिख दो, बेस की जगह पे 1 लिख दो। क्या नहीं पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। ए सी दिया है √5, ए बी दे रखा है, हाँ 1, बी सी नहीं दिया है, पता करना है। तो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस का बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 - 1। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी, 2। तो बी सी की जगह पे 2 लिख दो यहाँ पे, ये जो पता नहीं थी हमें पता चल गई। अब हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, और कॉट थीटा निकालना है। और क्या, कोसेक थीटा को, और कॉट दो दो बार लिखा हुआ, कोसेक थीटा और निकालना है। साइन थीटा हमें पता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, पी अपन एच होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है।
पी अपान बी होता है। और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, बी अपान बी होता है। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, एच अपान बी होता है। बस अब इनकी वैल्यू लिखना है, पी अपान एच। पी कितना है? 2/√5। 2/√5। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा निकालना है तो 2/1। कॉट थीटा की 1/2 हो जाएगी। कॉट थीटा की 1/2 हो जाएगी। कोसेक थीटा की साइन के उल्टे, √5/2। √5/2। तो दोस्तों देखा आपने, ये हमने सारी रेशियोज निकाल दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। इफ टेन थीटा इज √3, तो फाइंड करना है ये इनके रेशियोज। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बना लिया हमने, इनका नाम दे देते हैं ए और बी। ये एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड ये हो गई हाइपोटेनस। और इसके सापेक्ष निकालते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो इसके सामने की साइड हो गई, क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो जो बच गई ये बेस हो गई। अब टेन थीटा दे रखा है आपको √3। √3 के नीचे क्या है? इनविजिबल रहता है, 1। 1 लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपान बी। पी अपान बी होता है। अब पी, इसका मतलब ये हुआ कि पी की वैल्यू √3 है। पी की वैल्यू क्या है? √3 है। बी की वैल्यू 1 है। बी मतलब बेस, बेस की वैल्यू 1 है। अब हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, निकाल लेंगे। ठीक है, क्या? ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, उसका बी सी का स्क्वायर। ए बी का दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर। बी सी दे रखा है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, आ गया आपका 4। ए सी का स्क्वायर बराबर 4। तो ए सी निकालने के लिए का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बस अब हमें कोई डिफ़िकल्टी ही नहीं है। साइन थीटा इसकी वैल्यू निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन कॉस कॉसेक, 1 2 3 4 5, एक रह गया कौन सा? साइन कॉस, टेन तो नहीं है, कॉसेक, सेक रह गया। ठीक है, सेक का भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, पी अपान एच। पी अपान एच। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, एच अपान पी। कॉट थीटा टेन का उल्टा। देखिए टेन कॉट थीटा की वैल्यू तो टेन वाली उल्टी आ जाएगी, 1/√3। 1/√3 आ जाएगी पहले ही, है ना? तो पी कितना दे रखा है? √3/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। बी अपान एच 1/2। एच अपान पी, एच अपान पी 2/√3। सेक थीटा क्या होता है? कॉस वाले का उल्टा, कॉस का 1/2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2/1, 1 इनविजिबल। ठीक है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2। और साइन थीटा की √3/2, कॉस थीटा की 1/2, और कॉसेक थीटा की 2/√3, कॉट थीटा की 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो ये शायद मेरा एक और है।
इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड। हम वही काम करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नाम भी लिख लेंगे ए बी और सी। ये एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनस। इसको मानेंगे थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। जो बच गया वो बेस है। कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5। कॉस थीटा होता क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की जगह पे 4 लिखेंगे, हाइपोटेनस की जगह पे 5 लिखेंगे। अब हम पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। ए सी दे रखा है 5 का स्क्वायर, ए बी दे रखा है 4 का स्क्वायर, बी सी नहीं दिया हुआ है, इसे पता करना है। तो यहाँ 25 हो गया, यहाँ 16 हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बी सी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि हमारे पास और स्पेस नहीं बचा है, तो हम इरेज कर देते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो अब तक नोट कर लिया होगा आपने, तो इरेज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, देखिए इसमें काहे काहे की वैल्यू आई है, ये 4 है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे केवल, ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब एक काम करें, हम इधर साइड में इसमें जो जो आए हैं रेशियोज वो लिख लेते हैं। टेन थीटा आया है, कॉट थीटा आया है, साइन थीटा आया है, सेक थीटा आया है, और टेन थीटा तो हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा 3/5। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। साइन थीटा, अरे ये 3/5 लिख दिया, ये हमने गलत लिख दिया भाई, ये साइन थीटा की वैल्यू लिख दी। ये टेन थीटा था, होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, 3/4। तो कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, 3/5। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस पी, मतलब एच/पी हो जाएगा, नहीं, एच/बी हो जाएगा, 5/4। बस अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। 4 लिखा है, के साथ में टेन 3/4, 3। कॉट की वैल्यू लिख देना है, कॉट की कितनी है, 4/3, -5। साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 अपॉन 5। साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 प्लस 4। सेक की वैल्यू क्या है, 5/4 -8। टेन की वैल्यू क्या है, 3/4। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया,
5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 2 टाइम्स ये कट गया, 4 3 जा 12 आ गया, प्लस 4 आ गया। ओहो! ये 12 कैसे आ गया? काटा था लेकिन कटा नहीं, ऐसे। 3 आ गया, यहाँ 4 बच गया, माइनस यहाँ 3 बचा, 1, यहाँ 3 बचा है, यहाँ पे 4 से 4 कट चुका है, 5 बचा हुआ है प्लस का, माइनस का 2 3 जा 6 बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो 3 से 3 चला गया, 0 हो गया, 4 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा? 5 3 8 में से 6 गया 2, 4/2 काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर आपका 2 आ गया। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों रियली अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा, ठीक है? अगर पसंद ना आए तो मत करिएगा। अगर पसंद आता है तो अपने आप से बेईमानी मत करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री और अगले लेवल पे पढ़ने के लिए, ठीक है? थैंक्स।